अस्सलामुअलैकुम। जेएनएन न्यूज के साथ मैं हूं सबा फारूक। मैं हूं इकरा अफजल। बुलेटिन का बाकायदा करते हैं। आपको बताते चले हुकूमत और कलम टीएलपी में बातचीत जारी है। मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाबी से मुकम्मल हुआ। दूसरा दौर आज दोबारा होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा उम्मीद है कल अदम टीएलपी से तमाम मामला तय आ जाएंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का अपने वीडियो पैगाम में कहना था कालादम टीएलपी ने 11 यरगमारी पुलिस एहलकारों को छोड़ दिया है। मुजाहिरीन जा चुके हैं और पुलिस भी पीछे हट गई है। 192 नाकों में एक नाका रह गया था, इसमें बेहतरी आ गई है। मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत पंजाब का अहम किरदार है। दूसरी जानब कालादम जमात के सरबराह साद रिजवी ने तहरीरी पैगाम में कारकुनों को लाहौर में मस्जिद रहमत के सामने जारी धरना फौरी खत्म करने की हिदायत कर दी। कहा कारकुन पर अमन तौर पर घरों को लूट जाए। 20 अप्रैल की हड़ताल की कॉल वापस ली जाए। शोरा अरकान खुद को कानून के हवाले कर दें। और कौमी असम्बली में आज मगरबी ममालिक जारी गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मुतफिका करार दिलाए का फैसला। करारदाद की मंजूरी के बाद अरकान को सी का इजहार ख्याल के लिए मुख्तर वक्त भी दिया जाएगा। जराये के मुताबिक करारदाद हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दस्तखतों से पेश की जाएगी। स्पीकर ऑफिस के जरिए अपोजिशन चैम्बर से राब्ता किया गया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मामले पर गौर और हतमी मसूदा मरतब किया जाएगा। कमेटी इजलास से कबल अपोजिशन रहनुमाओं को आगाह किया जाएगा। पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होगा, जिसके फौरी बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा। वजीर आला पंजाब का रियासत की रीट को हर सूरत बरकरार रखने के अज़म का आदा। कहा जहां कानून तोड़ा जाएगा वहां कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। दीन इस्लाम में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुसार ने कहा अपने बयान में कहने लाहौर में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़या की गैर जायदाद तहकीकात होंगी। इस्लाम अमन का दीन है, कोई मुआशरा पुरतशद्दुद रवैयों की इजाज़त नहीं देता। इंतहा पसंद रवैये मुआशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। रियासत अपनी ये जिम्मेदारी हर सूरत निभाएगा। कानून सब के लिए बराबर है। कानून शिकनी करने वाले अनासर से कानून के तहत निपटा जाएगा। किसी भी रियासत की रट चैलेंज नहीं करने देंगे। लाहौर वाक़े के खिलाफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान आज मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल अपील कर दी। मौलाना फजल रहमान की जानब से हमायत का ऐलान। कराची में दीगर उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने लाहौर वाक़े के खिलाफ आज मुल्क भर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया। दूसरी सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था हम मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से लाहौर वाक़े की मजम्मत करते हैं और इस मामले में मुफ्ती मुनीब के साथ हैं। करतारपुर में 322वीं बैसाखी मेला मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इस हवाले से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। पहली मरतबा इंडियन सिख यात्री करतारपुर में नाइट स्टे करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं आमना खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। करतारपुर में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पर बैसाखी मेला की तकरीबात का कल इनकाद किया जाएगा। बैसाखी मेला में इंडिया से आए 818 सिख यात्री खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। करतारपुर मेला में पाकिस्तानी सिख यात्रियों के अलावा दुबई, अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री भी शिरकत करेंगे। गुरुद्वारा करतारपुर की तारीख में पहली मरतबा भारतीय सिख यात्री करतारपुर में नाइट स्टे करेंगे। करतारपुर आमद पर सिख यात्रियों के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बैसाखी मेला के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए। आमना खुर्शीद, JNN, इस्लामाबाद। रावलपिंडी पुलिस का दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के हमरा फ्लैग मार्च की क़ियादत SSP ऑपरेशंस ने की। फ्लैग मार्च पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से होता हुआ पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर में इख्तिताम पजीर हुआ। SSP ऑपरेशन शोएब महमूद का इस मौके पर कहना था फ्लैग मार्च का मकसद अमन और अमान को यकीनी बनाने के अज़म का इजहार है। रावलपिंडी पुलिस शहरियों की जानो माल और सरकारी निजी इमलाक की हिफाजत के लिए हर लम्हा तैयार है। किसी को भी रियासत की रिट को चैलेंज करने या कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। माह रमजान में महंगाई ने मजदूरों का जीना महाल कर दिया। एशिया खुरोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी की कुव्वत खरीद को सख्त मुतासिर किया है। इन हालात में गरीब आदमी अपना गुजर बसर कैसे कर रहा है, जानते हैं इस्लामाबाद से मखदूम हलीम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। रमजान का महीना आते ही अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। आलू, प्याज, खाने का तेल, गोश्त सब महंगा हो गया। 800 रुपए कमाने वाला दिहाड़ीदार मजदूर घर कैसे चलाए। 1500 दिहाड़ी होता है, वो भी 5 दिन काम होता है तो 10 दिन नहीं होता।
बेरोजगारी इतनी है, महंगाई, फ्रूट तो बंदा ले नहीं सकता। महंगाई बहुत हुई है जी, कभी एक तिहड़ी लगती है, कभी दूसरी तिहड़ी लगती ही नहीं है। फ्रूट फल बहुत महंगा है, ना हम खरीद सकते हैं ना ला सकते हैं। हुकूमत की जानिब से सस्ते बाजार तो लगाए गए हैं, मगर यहाँ भी अशिया खुर्द नोश की कीमतों में कोई खातिर खा फर्क नजर नहीं आता। तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी महंगाई है। तो मेरी 14,000 रुपया तनख्वाह है सर, 12 आदमी हैं घर के खाने वाले, तो बहुत मुश्किल गुजारा नहीं हो रहा है। जबकि शहरियों का यही कहना है हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालें? मखदूम हलीम कुरैशी, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 73 अफराद जान से हाथ धो बैठे। अमवात की तादाद 16,316 हो गए। तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 7,61,437 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,152 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,12,04,529 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 60,162 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,62,845 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 4,515 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वबा के बाद आयद की गई पाबंदियों से जान छूट गई। सिविल एवेल्युएशन अथॉरिटी ने कमेंटेटर रमीज राजा को जनूबी अफ्रीका से वतन वापसी आने का इजाजतनामा जारी कर दिया। तफसीलात शराज अहमद शराजी की इस रिपोर्ट में। एक तरफ कोरोना के वार, दूसरी जानब सफरी पाबंदियां, मगर रमीज राजा की तो चांदनी हो गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मारूफ कमेंटेटर को वतन वापसी का इजाजतनामा जारी कर दिया। जनूबी अफ्रीका का शुमार कोरोना से मुतासरा कैटेगरी C मुल्कों में होता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरखास्त पर CAA ने रमीज राजा को वतन वापस आने की इजाजत दे दी। रमीज राजा पाक जनूबी अफ्रीका क्रिकेट सीरीज के लिए 26 मार्च को जनूबी अफ्रीका गए थे। दूसरी जानिब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रमीज राजा को वतन वापसी पर कोरोना वायरस की SOPs पर अमल दरामद लाजमी करना होगा। कैटेगरी C में शामिल मुल्क अफ्रीका से वापसी पर मारूफ कमेंटेटर और साबिक टेस्ट क्रिकेटर 10 दिन के लिए क्वारंटीन में जाएंगे। प्रोडक्शन टीम के हमरा शिराज अहमद शराजी, JNN इस्लामाबाद। और जिम्बाब्वे में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोरोना टेस्ट क्लियर आ गए। शाहीनों को प्रैक्टिस का परवाना मिल गया। आज से ट्रेनिंग का आगाज हो गया। ग्रीन शर्ट्स ने 10 बिग फाते का सिलसिला बरकरार रखने के लिए पूरा एतमाद है। कौमी टीम के हरारे पहुंचने के बाद कोरोना टेस्ट लिए गए थे। प्रोटीज देश में मिलने वाली फतह से प्लेयर्स के साथ कोचिंग स्टाफ का हौसला भी बुलंद हुआ है। दूसरी जानब जिम्बाब्वे ने भी T20 जंग के लिए अपना लश्कर तरतीब दे दिया। टीम की क़यादत सेन विलियम्स के हाथों में होगी। याद रहे, पाकिस्तान ने दौरा जनूबी अफ्रीका में मेजबान को 4 T20 मैचेस की सीरीज में 3-1 से शिकस्त दी थी। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान, जबकि शमाल मशरकी बलोचिस्तान और बलाई सिंध में बादल बरसने की तवक्को है। महकमा मौसमियात की जानब से सिंध के इलाकों लाड़काना और सखर में तेज़ हवाएं चली और हल्की बारिश पेशन गोई की गई, जबकि बलोचिस्तान के कई मकामात पर बादल बरस सकते हैं। मुल्क के बलाई इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। पारा चनार में 43 रहने का इम्कान है। भारतीय किसानों का मुतनाज़ा कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी। पंजाब और हरियाणा में काश्तकारों ने BJP के खिलाफ रैलियां निकाली। पुलिस ने 70 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा में किसानों ने बीजेपी रहनुमा को घेर लिया। मोदी के हमायती को पुलिस की निगरानी में भागना पड़ा। शहर को किश्तरा में हजारों किसानों ने पुरअमन मुजाहिरा किया। पुलिस ने धावा बोलकर मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। शुरा का कहना था वो पुरअमन मुजाहिरा कर रहे थे। DSP के हुक्म पर एहलकारों ने उन्हें जबरदस्ती उठा दिया। किसानों ने शाहराह पर टोल टैक्स खत्म करने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। ज़राई कवानीन वापस न लेने पर मजीद इक़दामात की वार्निंग भी दे दी। अमरीका में फायरिंग के वाकयात ना थम सके। रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में फायरिंग से 3 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़े की बात ग्रेट हिल्स और क्रैक पार्क एरिया में सड़कें बंद कर दी गई। पुलिस ने इलाका मकीनों को घरों में रहने की हदायत की, जबकि इलाका में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हमला आवर की शिनाख्त कर ली गई है। मुलज़म स्टीव निकोलस कानून नाफिज करने वाले इदारे में जासूस की हैसियत से काम कर चुका है, ताहम अब तक इसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं ला जा सकी।
ईरान के जनूबी सूबे व शहर में 5.9 शिद्दत के जलसे 5 अफराद जख्मी हो गए। लोग घबरा कर अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक जलजले के झटकों से घबराकर साहिली शहर बंदरगाह में लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। शहर में दीवारें गिरने, दरारें पड़ने और लैंड स्लाइडिंग की भी इतलात मौजूद हैं। वो शहर के जौहरी तवानाई प्लांट के हकाम का कहना है जलजले से जौहरी प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जौहरी तवानाई प्लांट का काम मामूल के मुताबिक जारी है। बहावलपुर में पुलिस का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च का मकसद शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। फ्लैग मार्च एसपी इन्वेस्टिगेशन रब नवाज की सरबराही में किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद बहावलपुर शहर में अमन व अमान की सूरत को बरकरार रखना है। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर की मुख्तलिफ राहों से होता हुआ वापस पुलिस लाइन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। और मुल्की हालात और रमजान मुबारक में अमन व अमान की सूरत को बरकरार रखने के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानब से दुनिया भर में फ्लैग मार्च किया गया। जीपीओ की हिदायत पर मौजूदा मुल्की हालात और रमजान मुबारक अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए दुनियापुर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत डीएसपी सर्कुल दुनियापुर और असिस्टेंट कमिश्नर ने की। फ्लैग मार्च पुलिस अफसरान, एहलकार, इलियट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों और रेस्क्यू 1122 के जवानों ने भी हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का आगाज डीएसपी सर्कुल दुनियापुर के दफ्तर से शुरू होकर डीएसपी ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अहंगामी दौरे के दौरान गोजरा में मुनाफाखोर जखीरा अंदोजों और गिराव फरोशों के खिलाफ एक्शन लिया गया। महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 85 रुपए फी किलो से ज़ायद चीनी फरोख्त करने वाले 6 दुकानदार गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार दुकानदारों को थाना सिटी मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इनके खिलाफ अलग अलग मुकदमात भी दर्ज किए गए। असिस्टेंट कमीशन का कहना था कि हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट से महंगी चीनी फरोख्त करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, गिराव फरोशों के खिलाफ लातफ़ी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पीर महल में पंजाब के दूसरे शहरों की तरह अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में पंजाब पुलिस, डोलफिन स्क्वाड, एलियट फोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च लावाला चौक, गोसिया चौक समेत शहरों की मेन शाहराहों पर किया गया। एसएचओ गुलाम शबीर ने कहा, फ्लैग मार्च का मकसद अवाम को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। चूनिया माह रमजान मुबारक में भी ब्रायलर की कीमत नीचे ना आ सकी। शहरी मायूस, ब्रायलर गोश्त मजीद महंगा कर दिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जेएनएन न्यूज महर वकार से, जो कि वहां पर मौजूद हैं। जी महर वकार, आगाह कीजिएगा। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी गरीब आवाम को रिलीफ ना मिल सका। महंगाई 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 गरीब आवाम की जान पे बन आई। जाएँ तो किधर जाएँ? अगर बात की जाए चिकन की तो इसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही है। इसी वाले से बात करते हैं, यहाँ पर कुछ खरीदार मेरे साथ मौजूद हैं। जी, रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में भी जो ये चिकन है, इसकी जो कीमत है वो आसमान को छू रही है। जो गरीब लोग हैं, जो आगे कभी कभी चिकन खा लेते थे, अब वो जो चिकन है उनकी पहुंच से भी बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है, क्योंकि जो इसकी कीमत है वो 350 रुपये से ऊपर जा चुकी है। एक जो मज़दूर है उसकी मज़दूरी इतनी बनती होगी कि वो अपने बच्चों को इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस मुक़द्दस महीने के अंदर कैसे खिलाएगा। हुकूमत है उसने इस किस्म में मतलब कि खाने पीने की चीज़ों के अंदर कोई रिलीफ नहीं दिया है। स्पेशली जो चिकन वगैरह है या इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं, खाने चीनी वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस पर हुकूमत ने किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया है। और ये जो चीज़ें हैं ये गरीब आवाम की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर हो रही हैं। महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी जो गुजारना है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि वो गरीब आवाम को रिलीफ दे, ताकि वो भी अपनी जो ज़िंदगी है वो पुरसकून तरीके के साथ गुजार सकें। शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इस शायरी की बात सुनी, इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस माह मुक़द्दस के महीने में आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ मुहैया किया जाए, ताकि गरीब आदमी भी चिकन खरीद सके। जी वकार, बहुत शुक्रिया आपका। नवाब शाह में कायम बिस्तर कफालत सेंटर में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। दूसरी जानब गरीब औरतों की रकम कटौती का सिलसिला भी जारी। इंतजामिया की खामोशी सवालिया निशान बन गई। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद JNN के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अराई से। जी सलीम, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम दौड़ हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं।
जहां पर कफालत सेंटर कायम किया गया है। इस हवाले से यहां पर जब SOPs की बात करें तो SOPs जो है वो ना होने के बराबर है और इंतज़ामिया जो है वो गायब है। असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ ने आज इसको तीसरा दिन है लेकिन यहाँ का विजिट नहीं किया। इस हवाले से हमारे साथ जो मुस्तकीन है उनके गुरसा मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये कहना है कि ये जब से सेंटर जो खुला है तब से जो है कटौती 300 से 400 रुपये हर औरत से कटौती की जा रही है। जब कोई नुमाइंदा या कोई ऑफिसर आ जाता है तो उस टाइम ये डिवाइडें बंद करके बैठ जाते हैं, कहते हैं कि डिवाइडें चल नहीं रही है, लेकिन डिवाइडें चलती हैं। मैं खुद दुकानदार हूँ, मुझे पता है कि ये कैसे जो है फ्रॉड होता है। ये सारे जो है फ्रॉड करते हैं और इनों के साथ जो HBL वाले ऑफिसर हैं वो भी सारे इनों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि वो भी रिश्वत लेते हैं इनों से और ये रिश्वत लेके इनों को डिवाइस देते हैं, तब ये डिवाइडें चलाते हैं। जाहिर सी बात है जब उन्हों को रिश्वत दी जाती है तो इन्हों को जो है ये कहाँ से वो पैसे पूरे करेंगे, फिर जो है ये काट के इधर से हर औरत के गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि इधर जो है कोई SH हो और दूसरे जो ऑफिसर हैं वो इधर बिठा दिए जाएँ, जैसे जो है किसी औरत के पैसे कटे न जाएँ। जी, तो इनका ये कहना है कि HBL जो ये सर्विस मुहैया करती है उनकी तरफ से जो है डिवाइस जो दी जाती है उन पर इनसे लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं। तो ज़रूर और यकीनी बात है कि ये लोग जो है फिर कटौती करते हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया से कि यहाँ पर जो है कोई बड़ा ऑफिसर मुकर्रर किया जाए ताकि गरीब औरतों से जो कटौती की जा रही है उसे रोका जा सके। MPA चौधरी मसूद अहमद का सस्ता रमजान बाजार का दौरा, एशियाई खुर्दनोश की कीमत मेयार और मिकदार का जायजा लिया। सस्ते बाजार में लोगों से एशियाई की कीमतों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं JNN के नुमाइंदा नवीद बलोच की ये रिपोर्ट। लियाकतपुर हल्का 257 मकामी MPA चौधरी मसूद अहमद ने सस्ता रमजान बाजार का दौरा किया। सस्ता रमजान बाजार में इंतजामात का बखूब जायजा लिया और सस्ता रमजान में चंद अशिया खुर्दनोश के मियार में खराबी और कीमत ज्यादा होने की वजह से सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने रजिस्टर शिकायत का भी मुआयना किया और दर्जशुदा शिकायत के अफराद से फौरी राब्ता करके मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करवाई। सस्ता रमजान बाजार में चीनी ओपन स्टॉल पर फरोख्त की जा रही थी, इसे फौरी तौर यूटिलिटी स्टोर स्टॉल पर मुंतकिल कराने की हदायत की। उन्होंने कहा कि चीनी की किल्लत के मुतल्लक जल्द DC रहीम यार खान से मीटिंग करके चीनी किल्लत को खत्म करके वफर मिकदार में चीनी फराहम की जाएगी। उन्होंने खरीदारी करने वाले शहरियों के मसाइल भी सुने और फौरी हल कराने की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर इंतजामिया, शहरी और साफियों की कसीर तादाद मौजूद थे। जैकबाबाद से मीठे पानी की स्कीम करप्शन की नज़र वाटर सप्लाई स्कीम ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस के प्रेस क्लब के सामने एहतियाती मुजाहरा करके शदीद नारेबाजी की गई। इस वक्त JNN के नुमाइंदा कुर्बान बलोच हमारे साथ मौजूद है। जी, मजीद आगाह कीजिएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद के मीठे पानी के स्कीम के लिए करोड़ों रुपए ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। आज तक डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद के सबसे बड़े तहसील ठुल के रहायशियों को मीठे पानी का एक बूंद भी न मिल सका। दूसरी जानिब ये शहरी सरापाइज जज हैं, आए उनसे मजीद बात करते हैं, उनका क्या कहना है। यही कहेंगे कि जद्दोजहद कमेटी के प्लेटफार्म से आप देख रहे हैं कि काफ़ी माह से हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। MPA हो या MNA हो, ये इसीलिए बात नहीं करते कि इन्होंने करप्शन की हुई है। ठुल वाहिद शहर है सिंध का जहाँ जो भी स्कीम, जो भी मंसूबा शुरू होता है वो शुरू होने से पहले ही करप्शन के बढ़ चढ़ जाता है। तो ये हमारी बुनियादी मसला है, बुनियादी जीने का वसीला है मीठा पानी। तो पिछले 8 सालों से करप्शन के बढ़ चढ़ गया है और जो इसके मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका किरदार बिल्कुल ज़ीरो है। जी, आपने जदोजहद एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का बात सुना है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 12 बरसों को ठुल को मीठा पानी न मिल सका, जिसके बावजूद जो करोड़ों रुपए का करप्शन हुआ है। ठेकेदार और मुंतखब नुमाइंदे सारों ने जो करोड़ों रुपए को बटोर के उन्हें खा दिए। उन्होंने आला अख्तियारों से, नेब से और आला हुकाम से, हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जो करोड़ों रुपए का करप्शन किया गया है उन कारणों के खिलाफ कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कैमरामैन अवैस बलोच के साथ कुर्बान बलोच, JNN न्यूज़ जैकाबाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए JNN न्यूज़।